और अब बात दिल्ली के अलग अलग इलाके में अचानक शुरू हुए गैंग वॉर के सिलसिले की। दरअसल बीते तकरीबन एक साल में दिल्ली के कई इलाकों में गैंग वॉर की कई वारदात को अंजाम दिया गया। पुरानी रंजिश, ब्लैक मनी पर कब्जे और दबदबा बनाने के लिए ये गैंग एक दूसरे के शूटर्स को निशाना बना रहा है। इसमें सबसे अधिक वारदात को टिल्लू और गोगी गैंग के शूटरों ने अंजाम दिया है। और एक बार फिर इन्हीं दो गैंग ने दिल्ली को कैसे दहलाया, देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठी। एक बार फिर दो गैंग की अदावत से दिल्ली खौफ में है और फिर से दिल्ली की फिजाओं में बारूद की वही गंध है। दिल्ली में गैंगस्टर्स का दुस्साहस चरम पर है। जब जिसे चाहा धमकाया जा रहा है, व्यापारियों को कॉल कर रंगदारी मांगी जा रही है, पब्लिक प्लेसेस पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए दुश्मन गैंग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और इसके लिए दिल्ली में शूटर्स की लंबी फहरिस्त है। गोली और बारूद का पूरा इंतजाम है। कभी न फेल होने वाली प्लानिंग के लिए शातिर दिमाग है और ये सब करने के लिए जिगर में कूट कूट कर दुस्साहस भरा है। दिल्ली में गैंग वॉर की ताजा वारदात ने मुंडका इलाके को दहला दिया। एक बार फिर टिल्लू और गोगी गैंग के शूटर्स आमने सामने थे। बाइक सवार बदमाशों ने अपने एंटी गैंग के अमित को गोली मारकर हत्या कर दी। 22 साल का अमित हाल ही में जेल से रिहा हुआ था, जिस पर टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शूटर्स ने धावा बोला। गोगी गैंग के अमित पर 6 राउंड फायरिंग की गई। अमित की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली के मुंडका इलाके में फिर गैंगवार। बदमाश अमित की एंटी गैंग के बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। अमित अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से बाहर आया था। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की पहचान कर रही है। मुंडका में जो घटना हुई उसकी स्क्रिप्ट तकरीबन 3 साल पहले लिखी गई थी। 24 सितंबर 2021 को रोहिणी कोर्ट में शूटआउट। वकील के ड्रेस में शूटर्स ने जितेंद्र गोगी की पेशी के दौरान हत्या कर दी। आरोप लगा कि टिल्लू ताजपुरिया ने 1 महीने तक शूटर्स को वकील बनने की ट्रेनिंग दिलवाई थी। 2 साल बाद 2 मई 2023 को तिहाड़ जेल में इस मर्डर का बदला लिया जाता है। गोगी गैंग के बदमाश टिल्लू ताजपुरिया के ऊपर 40 वार कर उसकी हत्या कर देते हैं। इन 2 हत्याकांड के बाद दोनों गैंग के सरगना तो मारे जाते हैं, लेकिन तब से लेकर आज तक दोनों गैंग के शूटर्स एक दूसरे को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। दिल्ली में गैंगस्टर्स के वर्चस्व की जंग बहुत पुरानी है। लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिया गैंग दोनों एक दूसरे के कई गुर्गों को निपटा चुके हैं। लॉरेंस के साथी जितेंद्र गोगी की कोर्ट में पेशी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं बम्बिया गैंग के साथी टिल्लू ताजपुरिया को तिहाड़ जेल में ही तेजधार हथियार से मौत के घाट उतार दिया गया था। दोनों की हत्या के बाद आज भी गैंग इनके नाम से चल रहा है। एक तरफ दिल्ली में गैंगवार का सिलसिला बढ़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों को भी टारगेट किया जा रहा है। काला जखेड़ी भाई की तरफ से बोलिए। रंगदारी के लिए फोन करे तेरे पास? जी सर, रंगदारी के लिए तो किसी ने बोला कि रंगदारी मेरे से हो जाएगी। छोटी मोटी अपनी दुकान है सर। वो ये दुकान नहीं तेरी, वो तेरा पैसा कमा रहा तुम। सर जी आप आके देख लीजिए। पूरी मार्केट दे रही है तेरी, तू अलग नहीं है। नहीं सर जी, किसी बंदे ने बोला है कोई चीज़ हो तो चीज़ होगी ना। अपने आप को पता है मैं डीटीसी में कंडक्टर रहा हूँ। कंडक्टर से मैंने दुकान जो शुरू की है, मैं कंडक्टर की नौकरी करता हूँ। तो तेरे पास है सर जी, अगर पैसे हो तो सारे ले लो। पैसे तो तेरे पास है सर जी, पैसे हो सारे ले लो, मेरे पास हो। हाँ, कर्जे की लिस्ट चाहिए तो वो मैं आपको दे, किसी पे फ़ोन कर लेना। जिस नंबर फ़ोन करोगे उसी पे कहेगा हाँ मुझे आकाश से पैसे लेने हैं। मुझे करीब मार्केट में 1 करोड़ 20 लाख रुपए देने हैं और आपको आकाश भाई भेज दो, मैं भेज देता हूँ। अगर एक ही बंदा कहते कि पैसा नहीं है तो आप जो करना मेरे साथ कर लीजिए सर जी। मैं तेरे को बता रहा हूँ भाई, देख दोस्त तेरे पास फोन आ गया, पैसे तो तेरे को देने पड़ेंगे। भाई जी मैं कहाँ से करूँगा पैसा हो तो पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन पैसे तो तेरे को देने पड़ेंगे। सर जी पैसे देने पड़ेंगे। दिल्ली के रोहिणी में एक ज्वेलर्स से काला जठेड़ी गैंग के गुर्गों ने रंगदारी मांगी, तो वहीं किशनगढ़ में प्रॉपर्टी कारोबारी से लॉरेंस गैंग के नाम पर 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली में अपराधियों का हौसला काफी बढ़ा हुआ है। कानून व्यवस्था को लगातार चुनौती दी जा रही है। अपराधियों के गैंग एक दूसरे से अदावत का बदला ले रहे हैं और दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में क्राइम रिकॉर्ड का डेटा बढ़ता जा रहा है। नीरज गौर, दिल्ली, जी मीडिया।
Zee News.